बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। अभी हम सब साहेब जी से सुंदर भजन सुन रहे थे। आप सब जानते हैं यहाँ पर क्यों बैठे हैं। शादी 3 दिन से गहमा गहमी रही। अब आज एक दिन आशीर्वचन के रूप में सत्संग रखा गया है। आइए आप सबके बीच मैं भी एक भजन रखने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले एक मैं कहानी कहना चाहता हूँ भजन के पूर्व। ऐसे ही एक जगह सत्संग हो रहा था। ऐसे ही एक जगह सत्संग हो रहा था। संत जी आए थे तो उनका मैटर था वैराग्य पर कि शादी करने से क्या फायदा है और विरक्त रहने से क्या फायदा है। इसी पर वे बोल रहे थे। अब उसमें वैराग्यवर्धक बातें आई। संतों के खुशी और शांति के बारे में बतलाया गया। तो एक माता जी उन वचनों को सुनकर, सत्संग को सुन रहे थे और सुनकर वे रोने लगे। महात्मा जी देख लिए लेकिन कुछ कहे नहीं। जब सत्संग समाप्त हुआ तो फिर माता जी को अपने पास बुलाए और पूछे कि क्यों रो रही हो। तो वो बूढ़ी माता रोते रोते हुए कहने लगी, संत जी आपके दाढ़ी को देखकर मुझे रोना आ गया, किसी की याद आ गई। हमारे यहाँ भी, मेरे यहाँ भी एक बकरा था। बोकरा जानते हैं ना, बकरी बकरा। तो उनके भी दाढ़ी आप ही की दाढ़ी के जैसा था। तो उसी को देखकर मुझे याद आ गई। तो आप सब यहाँ बैठे हैं, आपको ये नहीं देखना है कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरे देवर हैं, ये मेरे भैया हैं। इस पर ध्यान नहीं देना है। संत जो कह रहे हैं, भजन में जो भाव है, अर्थ है, क्या कहना चाहते हैं, इस पर ध्यान देना है। यहाँ पर कोई रिश्तेदारी ये ना मान कर बैठे हैं। यहाँ पर केवल संत हैं, साधुयाँ हैं। तो आइए आप सबके बीच एक भजन प्रस्तुत है। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। गिरती सांसों को प्यारे न खोना कभी, गिरती सांसों को प्यारे न खोना कभी। रस न फिर से दोबारा मिले ना मिले, रस न फिर से दोबारा मिले ना मिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। सब लोग कहीं ना कहीं मगन रहते हैं। अपने अपनी जो इच्छा रहती है, रुचि रहती है, उनको वो चीज़ मिल जाए, वो काम मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए तो सब खुश रहते हैं, आनंद आता है करने में भी पाने में भी। लेकिन भजन जहाँ बात आती है भजन की, तब कहते हैं अभी तो बहुत समय है, जब बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे, सत्संग में जाएंगे, ज्ञानवर्धक बातें सुनेंगे। सारा काम जवानी में होता है। जवानी में, बचपन में सारा काम। किसी को पढ़ना है तो शुरू से पढ़ने लग जाते हैं। 4 साल हुआ नहीं कि स्कूल भेज देते हैं पढ़ाई के लिए। और जब वैसे ही शादी करना है, व्यापार करना है, काम धंधा करना है, सब जवानी में। और भजन, भजन एक ऐसी चीज़ है जो लोग बुढ़ापा में करना चाहते हैं। और वो भी किस अवस्था में, जब पैर से
सत्संग में जा नहीं सकते, आंख से देख नहीं सकते, दर्शन नहीं कर सकते संतों का, कुछ सुन नहीं सकते कान से, हाथ से कुछ दान नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं सकते, सेवा नहीं कर सकते, वहाँ उस समय को सत्संग में लगाना चाहते हैं। तो सत्संग जैसे हर काम जवानी में होता है, उसी प्रकार से सत्संग को भी जवानी में ही करना चाहिए। जब तक हमारी इंद्रियां ठीक है, आँख कान नाक पैर सब शरीर स्वस्थ है, तभी ये सत्संग में आ जाना चाहिए। दूसरी बात मन है, हर समय मन हर चीज़ में हर काम में नहीं लगता है, चाहे कितना से कितना ही प्रिय काम क्यों ना हो, प्रिय चीज़ें क्यों ना हो, मन बदलते रहता है। आज हमारा मन अच्छा है, भजन सत्संग में बैठने का मन हुआ है, तो इस अवसर को न छोड़ें। जो भी मेरी बातें सुन रहे हैं, यदि लगता है कि सत्संग में कुछ मिलेगा, कुछ फायदा होगा, वो सब यहाँ पर आकर बैठ सकते हैं। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। ये जीवन आगे मिलेगा ये जरूरी नहीं है। 84 लाख खानी कहा जाता है, अर्थात अनंत खानी है, गिनती नहीं हुई इसलिए अनंत। इसलिए ये मनुष्य जीवन हमको सौभाग्य से मिला हुआ है, और मनुष्य जीवन अनमोल जीवन है, क्योंकि इसी जीवन में हम कुछ कर सकते हैं। समझने सोचने विवेक करने की शक्ति मनुष्य के पास है। अन्य जानवरों के पास शरीर है, इंद्रिय बल है, लेकिन मनुष्य के पास इंद्रिय बल तो नहीं है, लेकिन मन है, और मन के चलते, मन के कारण वह बहुत बड़े बड़े जानवर जो खतरनाक कहे जाते हैं, उनको भी अपने वश में कर लेते हैं। इसी प्रकार से जो दुख है, जिन कारणों से हमें दुख मिलता है, उनका भी निवारण हम अपने मन के माध्यम से, विवेक के माध्यम से, विचार के माध्यम से कर सकते हैं। और आगे भजन में है, देखना ये बगीचा न बर्बाद हो, देखना ये बगीचा न बर्बाद हो, कितनी मेहनत से माली लगाया इसे, कितनी मेहनत से माली सजाया इसे। देखना ये बगीचा न बर्बाद हो, कितनी मेहनत से माली लगाया इसे। ऐसी माला बना लो न टूटे कभी, ऐसी माला बना लो न टूटे कभी, फूल फिर से दोबारा खिले ना खिले, फूल फिर से दोबारा खिले ना खिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, तेरी काया की चुनरी ये अनमोल है, तेरी काया की चुनरी ये अनमोल है। इसको 9 मास गढ़ते लगा है समय, इसको 9 मास गढ़ते लगा है समय। भूल गफलत में चुनरी जो फट जाएगी, भूल गफलत में चुनरी जो फट जाएगी। कोई दर्जी दोबारा सिले ना सिले, कोई दर्जी दोबारा सिले ना सिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, दे तन दिया तेल सत्संग है पहचान लो, तन दिया तेल सत्संग है पहचान लो। बाती बुद्धि विवेक ध्यान को धार लो, बाती बुद्धि विवेक ध्यान को धार लो। मन अंधेरा हटा तम न छाए कभी, मन अंधेरा हटा तम न छाए कभी।
दिया फिर से दोबारा जले ना जले, दिया फिर से दोबारा जले ना जले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। आज अवसर है बंदे तू कल्याण कर, आज अवसर है बंदे तू कल्याण कर। पाके नर्तन अनोखा पशु सा न मर, पाके नर्तन अनोखा पशु सा न मर। आज चलती है सांसें तो इतरा रहा, आज चलती है सांसें तो इतरा रहा। कल ये सांसें तुम्हारी चले ना चले, कल ये सांसें तुम्हारी चले ना चले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। गिरती सांसों को प्यारे न खोना कभी, गिरती सांसों को प्यारे न खोना कभी। रस न फिर से दोबारा हिले ना हिले, रस न फिर से दोबारा हिले ना हिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय। बोलिए सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय। अभी हम सब लोग उमेन साहेब जी से बहुत सुंदर भजन श्रवण किए। थोड़ा